हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 3 फाइकोलॉजी के बारे में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। अगर आप बीएससी बॉटनी के छात्र हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फाइकोलॉजी के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइकोलॉजी होता क्या है। फाइकोलॉजी, क्योंकि आपका यूनिट का नाम ही क्या है, फाइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे फाइकोलॉजी होता क्या है। तो फाइकोलॉजी बॉटनी की वह ब्रांच है जिसमें हम एल्गी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? एल्गी का अध्ययन करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। इस यूनिट में आपको एल्गी का स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जैसे टॉपिक्स मिलते हैं जो एमसीक्यू के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं फाइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। थैलस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू, यानी कि थैलस संगठन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? रूट सिस्टम, प्लांट बॉडी विदाउट डिफरेंशिएशन, वैस्कुलर टिश्यू, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्लांट बॉडी विदाउट डिफरेंशिएशन। यानी कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लांट बॉडी विदाउट डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका जो रूट स्टेम होता है उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज। थैलस संगठन का सबसे सरल रूप है फिलामेंटस, कॉलोनिकल, यूनिसेलुलर, पैरेनकाइमेटस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एल्गी सबसे सरल थैलस संगठन दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच एल्गी शोज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी शैवाल प्रोकैरियोटिक संगठन दर्शाती है? क्लोरेला, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक, कारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नॉस्टॉक। नॉस्टॉक नील हरित शैवाल और प्रोकैरियोटिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी इज। नील हरित शैवाल में पाया जाने वाला वर्णक है क्लोरोफिल बी, फाइकोसैनिन, फ्यूकोजैंथिन, जैंथोफिल 2। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फाइकोसैनिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेन रिजर्व फूड इन एल्गी इज। शैवाल में मुख्य संग्रहित भोजन है स्टार्च, ग्लाइकोजन, ऑयल्स, सेलुलोज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि
एल्गी में जो मेन रिजर्व फूड है वो स्टार्च के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रिजर्व फूड ऑफ ग्रीन एल्गी इज, हरित शैवाल का संग्रहित भोजन है। फ्लोरिडीन स्टार्च, लैमिनेरिन स्टार्च, मैनिटोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्टार्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फ्लोरिडीन स्टार्च इज रिजर्व फूड ऑफ, फ्लोरिडीन स्टार्च किस शैवाल का संग्रहित भोजन है? ग्रीन एल्गी का, ब्राउन एल्गी का, रेड एल्गी का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड एल्गी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी इज, भूरी शैवाल का संग्रहित भोजन है। स्टार्च के रूप में, लैमिनेरिन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लैमिनेरिन के रूप में फूड रिजर्व रहता है, किस में? ब्राउन एल्गी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी अकर्स बाई, शैवाल में वानस्पतिक प्रजनन होता है स्पोर्स के माध्यम से, फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से, गैमिट्स के थ्रू, फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी अकर्स बाई, शैवाल में अलैंगिक प्रजनन होता है आइसोगेमी, फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर्स, कंजुगेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जूस्पोर, यानी कि एल्गी में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर के थ्रू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ सिमिलर गैमिट्स इज कॉल्ड, समान युग्मकों वाला लैंगिक प्रजनन कहलाता है एनाइसोगेमी, ऊगेमी, आइसोगेमी, एपोगेमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, आइसोगेमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नॉस्टॉक बिलोंग टू, नॉस्टॉक संबंधित है क्लोरोफाइसी से, फियोफाइसी से, रोडोफाइसी से, सैनोफाइसी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, सैनोफाइसी से संबंधित है कौन? नॉस्टॉक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नॉस्टॉक अकर्स इन, नॉस्टॉक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है हार्मोगोनिया, एकाइनेट्स, हेट्रोसिस्ट्स, वेजिटेटिव सेल्स में। कहाँ पे होता है? जो नॉस्टॉक होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पे होता है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हेट्रोसिस्ट में होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्लोरेला इज, क्लोरेला है मल्टी सेलुलर एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, यानी कि क्लोरेला जो है एक कोशिकीय हरी शैवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वॉलवॉक्स शोज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वॉलवॉक्स किस प्रकार का संगठन दर्शाता है? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, पैरेनकाइमेटस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन
दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वॉलवॉक्स कॉलोनी इज, वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है फ्लैट, सॉलिड, हॉलो, स्फेरिकल। होलो मतलब क्या होता है? खाली ना, इरेगुलर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होलो स्फेरिकल होता है। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो होलो स्फेरिकल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उडोगोनियम इज, उडोगोनियम है यूनिसेलुलर एल्गी, कॉलोनियल एल्गी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ उडोगोनियम इज, उडोगोनियम की विशेषता है पैरेनोइड, होल्ड फास्ट, कैप सेल, हेट्रोसिस्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी, कैप सेल। जो उडोगोनियम है उसमें कैप सेल पाया जाता है, तो इसकी यह क्या हो गया, विशेषता हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कारा इज कॉमनली नोन एज, कारा को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पॉन्ड स्कम, स्टोन वर्ट, सी लेट्यूस, वाटर नेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टोन, ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टोन वाट कहा जाता है किसको? कारा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कारा बिलोंग्स टू, कारा संबंधित है क्लोरोफाइसी से, शेरोफाइसी से, फियोफाइसी से, रोडोफाइसी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, चेरोफाइसी से संबंधित है कारा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सारगासम इज ए मेंबर ऑफ, सारगासम किस वर्ग का सदस्य है? ग्रीन एल्गी का, ब्राउन एल्गी का, रेड एल्गी का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? सेकेंड होगा, ब्राउन एल्गी। जो सारगासम है वो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इक्टोकार्पस बिलोंग्स टू, इक्टोकार्पस संबंधित है क्लोरोफाइसी से, फियोफाइसी से, रोडोफाइसी से, सैनोफाइसी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि फियोफाइसी से संबंधित है कौन? एक्टोकार्पस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पॉलीसिफोनिया बिलोंग्स टू, पॉलीसिफोनिया संबंधित है ग्रीन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से, रेड एल्गी से, ब्लू ग्रीन एल्गी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि रेड एल्गी का एग्जाम्पल है कौन? पॉलीसिफोनिया। देखिए क्वेश्चन जितना भी कराया गया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो यदि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और यदि आपका एग्ज़ाम जो है एमसीक्यू बेस पे होने वाला है, किस बेस पे? एमसीक्यू बेस पे। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देख करके जाइएगा, आपको यूनिट वाइज वीडियो मिल रहा है तो आप लोग पूरा देख करके जाएंगे तो यहीं से आपका टोटल क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसिफोनिया इज, पॉलीसिफोनिया का जीवन चक्र है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिफैसिक, एसेक्सुअल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ट्रिफैसिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी इंक्लूड्स, शैवाल का आर्थिक महत्व शामिल है फूड ओनली यानी केवल भोजन मिलता है, मेडिसिन ओनली, इंडस्ट्री ओनली, फूड, मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि डी, यानी कि जो
एलगी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो फूड में भी है, मेडिसिन में भी है, इंडस्ट्री में भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एलगी यूज्ड एज ह्यूमन फूड इज, मानव भोजन के रूप में प्रयुक्त शैवाल है। नॉस्टॉक, क्लोरेला, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि क्लोरेला, यानी कि इसे मनुष्य जो है वो खा सकते हैं क्लोरेला को। ठीक है, तो आप लोग इसको जानते रहेंगे, किसी और एल्गी को नहीं खाएंगे आप लोग, नहीं तो दिक्कत हो सकता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एल्गी इम्प्रूव सॉयल फर्टिलिटी बाई, शैवाल मृदा उर्वरता को बढ़ाते हैं ऑक्सीजन रिलीज करके, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, डीकम्पोजिशन करके, ट्रांसपिरेशन करके। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये सॉयल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ब्लू ग्रीन एल्गी एक्ट एज, नीलहरित शैवाल कार्य करते हैं बायोफ्यूल की तरह, बायो फर्टिलाइजर की तरह, बायो पेस्टिसाइड की तरह, एंटीबायोटिक की तरह। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि बायो फर्टिलाइजर की तरह ये एक्ट करते हैं। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी इज सीन इन, शैवाल का सहजीवी संबंध पाया जाता है किसमें? लाइकेन में, फर्न में, मॉस में, जिम्नोस्पर्म में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये तो सब लोग जानते होंगे, इसका फर्स्ट सही होगा, लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये तो और ही महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार प्राप्त होता है ग्रीन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से, रेड एल्गी से, ब्लू ग्रीन एल्गी से। तो ये जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सी, रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है किसको? अगार को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कमर्शियल सोर्स ऑफ अगार इज, अगार का व्यवसायिक स्रोत है अल्वा, जिलिडियम, कारा, सारगासम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि जिलिडियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, एल्जीन प्राप्त होता है ग्रीन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से, रेड एल्गी से, साइनोबैक्टीरिया से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है कौन? एल्जीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कैरेजिनान इज ऑब्टेन फ्रॉम, कैराजिनन प्राप्त होता है ग्रीन एल्गी से, ब्राउन एल्गी से, रेड एल्गी से, ब्लू ग्रीन एल्गी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि रेड एल्गी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बायोफ्यूल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम, जैव ईंधन बनाया जा सकता है माइक्रो एल्गी से, माइक्रो एल्गी से, रेड एल्गी ओनली, या ब्राउन एल्गी ओनली। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, माइक्रो एल्गी से। माइक्रो मतलब समझते हैं आप लोग? माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। और एक होता है मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक ना? कहने का मतलब माइक्रो छोटा रूप है और मैक्रो बड़ा रूप है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हेट्रोसिस्ट इज
कंसर्न्ड विथ हेटेरोसिस्ट संबंधित है फोटोसिंथेसिस से, रेस्पायरेशन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से, रिप्रोडक्शन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हार्मोगोनिया आर यानी कि हार्मोगोनिया होते हैं रेस्टिंग स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स, रिप्रोडक्टिव फ्रेगमेंट्स या गैमिट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि रिप्रोडक्टिव फ्रेगमेंट्स होते हैं कौन, हार्मोगोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पैरानॉइड्स आर रिलेटेड टू, पैरानॉइड्स संबंधित है रेस्पायरेशन से, प्रोटीन सिंथेसिस से, स्टार्च सिंथेसिस से, सेल डिवीजन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी, स्टार्च सिंथेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। फिकोजैंथीन पिगमेंट इज फाउंड इन, फिकोजैंथीन वर्णक पाया जाता है ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि ब्राउन एल्गी में पाया जाता है क्या, फिकोजैंथीन पिगमेंट जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। फाइकोबिलिन पिगमेंट्स आर फाउंड इन, फाइकोबिलिन वर्णक पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में, फंजाई में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, फाइकोबिलिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा इज, कारा में लैंगिक प्रजनन होता है आइसोगेमस, एनआइसोगेमस, ऊगेमस, एपोगेमस। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ऊगेमस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कारा इज कॉल्ड, कारा का नर प्रजनन अंग कहलाता है न्यूक्यूल, ग्लोब्यूल, कैप्सूल, स्पोरेंजियम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि बी, ग्लोब्यूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कारा इज कॉल्ड, कारा का मादा प्रजनन अंग कहलाता है क्या कहलाता है, ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल, आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि न्यूक्यूल कहा जाता है किसको, कारा के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मेन इकोलॉजिकल रोल ऑफ एल्गी इज, शैवाल की मुख्य पारिस्थितिक भूमिका है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डीकम्पोजर, पैरासाइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि प्रोड्यूसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन, शैवाल प्राथमिक उत्पादक होते हैं डिजर्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। होल्ड फास्ट हेल्प्स इन, होल्ड फास्ट सहायक होता है एब्जॉर्प्शन में, एंकोरेज में, रिप्रोडक्शन में, स्टोरेज में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि एंकोरेज में। एंकोरेज मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, एंकोरेज मतलब कि किसी प्लांट को उसके बेस से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, उसी को एंकोरेज बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
46 हाईली डिफ्रेंशिएटेड थैलस इज सीन इन, अत्यधिक विभेदित थैलस पाया जाता है ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, यूनिसेलुलर एल्गी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि ब्राउन एल्गी में सबसे अधिक डिफ्रेंशिएटेड थैलस देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अगार इज मेनली यूज इन, अगर का मुख्य उपयोग होता है फ्यूल इंडस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में, पेंट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में अगार का सबसे ज़्यादा यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बायो फर्टिलाइजर आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जैव उर्वरक मुख्यतः बने होते हैं केमिकल्स के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मिनरल्स के, एंजाइम्स के। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एल्गी इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी मेनली इन, शैवाल मृदा उर्वरता बढ़ाते हैं डेजर्ट सॉयल, पैडी फील्ड्स, माउंटेन सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि पैडी फील्ड्स में सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कराते हैं कौन, एल्गी। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। एक क्वेश्चन तो हर बार हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे, माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, फाइकोलॉजी, इकोलॉजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। शुरू में भी बता चुका है मैंने कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। तो ये रहा आपका बॉटनी के यूनिट 3 फाइकोलॉजी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अगले यूनिट का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।